नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार और आपको खुशहाल जीवन हो, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जीवन में वृद्धि हो। एक चीज आ, आज मैं काफी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो किताबें की कुछ कमियां हो गई थी। जिस लैंड लॉ पे मैं वीडियो बना रहा था वो नया तरीके का किताब लाना था। सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा नया साल पे बात कर ले। नया साल नया क्यों है, नया कैसे होगा? तो अगर आपकी आदतें पुरानी है, सोच पुरानी है, काम पुरानी ही है तो पुराना ही साल हुआ, केवल तारीख चेंज हुआ है। नया साल के खुशहाल बनाने के लिए, नया साल में नया करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, जिसमें से बहुत सारे बिंदुओं पे नोटिस करना होगा, जिसमें से कुछ हमने लिखे हुए हैं, आप सभी को बता दूं। पहला प्राथमिकता स्वास्थ्य को देना चाहिए। जीवन में स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तो व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, फिटनेस करें। हमने भी ये सोचा है कि इस साल में शारीरिक स्वास्थ्यता और हेल्थ इम्यूनिटी मजबूत करनी है, मोटापे को कम करना है, सकारात्मक सोच अपनाएं, कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखें। गलत मान लीजिए आपके साथ हो रहा है तो उसके साथ लड़ना सीखें। समय का प्रबंधन करें, अपने काम को सही तरीके से योजना बनाकर करें, परिवार की, करियर और खुद के लिए समय निकालें। प्रकृति का ध्यान रखें, सबसे बड़ा चीज प्रकृति है। पहला स्वास्थ्य, उसके बाद प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कितना भी पैसा रहे, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप खुशहाल नहीं है। केवल नया साल की शुभकामना देने से खुशी नहीं हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों के लिए प्रकृति का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेड़ दिनों पर दिन कटते जा रहे हैं, कार्बन बढ़ता जा रहा है। विकास के नाम पे हर चीजें प्रकृति के नष्ट होती जा रही हैं। बहुत सारे जीव विलुप्त हो गए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उम्मीद लगाए जा रहा है कि मुंबई के बहुत सारे शहर, अरब देश के बहुत सारे, दुबई जैसे जितने भी समुद्र तटीय एरिया है, बहुत सारे क्षेत्र 50 तक डूब जाएंगे। 70 तक ये उम्मीद किया जा रहा है कि मुंबई का काफी हिस्सा डूब जाएगा। कार्बन बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलता जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं। हर तरीके से हम प्रकृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और दूसरी ओर विस्फोटक जनसंख्या। एक और हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास काफी सारे सुविधाएं हो रही हैं, चाहे यूरोपीय देश हो, चाहे सबसे ज्यादा यूरोपीय तो कर चुके हैं। भारत तो अभी मान लीजिए कि 20 से 25% वन को बचाकर भी रखा है और कार्बन का भी उतना ज्यादा उत्सर्जन नहीं करता। लेकिन ये नहीं है कि भारत का स्थिति या वातावरण ठीक है। हमारा दिल्ली जो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित में से एक है, उससे इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम लोग। 20 से 22% वन हमारे यहाँ लगभग बचा हुआ है। इसको काफी सुधार करने की जरूरत है, जो 35% तक एक सामान्य रहना चाहिए, तब जाके वहाँ का वातावरण सही रहेगा। अमेजोन का भी काफी एरिया में आग लग के, आप सभी ने सुना होगा कि जलने से वहाँ पे बहुत सारे एरिया में प्रदूषण, जो दुनिया का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो पर्यावरण प्रकृति का ध्यान रखा जाए। ज्ञान के प्राप्ति का लक्ष्य बनाएं।
ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य रखें कि नया साल में किस स्तर के ज्ञान अर्जित करने हैं। कम से कम लक्ष्य रखिए कि ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है तो 10 किताब पढ़ लें इस साल में, और समय है तो 50 किताब का टारगेट रखिए। और किताब वैसी जो हर चीज़ों को विस्तृत जानकारी दे, जीवन में बदलाव लाए। साल तो ऐसे ही बदलते रहेंगे, डेट बदलते रहेंगे। तो मैंने भी खुद के लिए ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि बहुत सारी किताबों को पढ़ना है, जिनमें से प्रमुख तौर पे भागवत गीता हो गया, संविधान हो गया। सबसे पहला तो संविधान है जो हर धर्म को मानने के लिए हम लोग को अधिकार देता है, और कानून संबंधी जितने भी किताब है, खासकर हम अमीन है और लॉयर भी हैं, अभी नया नया लॉ स्टूडेंट है, तो लॉ के लिए हर बुक पढ़ना है। तो हम टारगेट रखे हैं कि कम से कम 50 बुक इस साल में पढ़ें, और धीरे धीरे करके 2 से 3 साल में एक अच्छा जानकारी हासिल करें। उसके अलावा जो धार्मिक किताबें हैं, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ने का सोच रखे हुए हैं, जो वेद वेदांता और अन्य चीज़ों के पुस्तकें हैं, रामायण गीता। तो आप सभी से भी यही अनुरोध है कि आप सब भी जीवन में बदलाव के लिए कुछ नया कीजिए, तब जाकर जीवन बदलेगा और खुशियाँ आएँगी। ज़रूरतमंदों की सेवा करें जितना आपसे हो सके, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ा से बड़ा करेंगे, जितना हो सके मदद करें। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में ही कर सकते हैं। हमारे फील्ड में मान लीजिए बहुत सारे लोग कॉल करके जानकारियाँ लेते रहते हैं, जो वंचित दिखते हैं उनको बिना पैसा लिए भी हेल्प कर देते हैं हम लोग। तो जहाँ पे आप हैं थोड़ा-सा ही करें। और नव वर्ष के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। हर दिन आप सभी के प्रगति के राह निखरे। आप सभी के 3 महीना इसमें 1000 का जो सब्सक्राइबर का टारगेट होता है चैनल को, वो क्राइटेरिया को पार कर दिया है। इस साल में आप सभी से उम्मीद रहेगा कि 1 लाख का क्राइटेरिया पार कर दीजिए आप लोग, ताकि यूट्यूब से हम लोगों का सिल्वर बटन जो आता है वो आ जाए 2026 में। 3 महीना में 1 से 1000 तक पहुँचाए हैं आप सभी, तो उम्मीद है कि आप सभी 1 लाख का भी टारगेट मेरा पूरा कर देंगे। और आप सभी के लिए पहले तो मैं एक अमीन के रूप में ही था, बहुत सारे लैंड लॉ नहीं पढ़ा था। जो अमानत का बुक होती है, वो जो सर्वे का बुक होती है, वो 3-4 बुक ही पढ़ा था और इसी फील्ड से ज्ञान अर्जित किया था। अब लॉ स्टूडेंट भी हो गए हैं, तो जितने भी भूमि संबंधित कानून है, अन्य भी बातें हैं, उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से इस चैनल पे हम भूमि संबंधित ही वीडियो डाल सकते हैं। तो भूमि के जो प्रमुख लॉज हैं उसके लिए हमने ये बहुत सारे किताब लाए हैं। ये जो दाखिल खारिज का एक्ट है हम लोग का 2011 वाला, तो दाखिल खारिज संबंधित जितने भी कानून हैं उसके लिए ये बुक हमने खरीदा है। ये संविधान है। आप सभी जानते हैं कि देश में कोई भी, ये भारत का संविधान है। आप सभी जानते हैं कि देश में कोई भी कानून होगा तो संविधान से परे नहीं होगा, तो संविधान उसका मुख्य बिंदु होता है। हालांकि संविधान को मैक्सिमम टॉपिक मुझे याद है, और कहीं पे नहीं रहता है याद, तो उसके लिए रेफरेंस के रूप में लेना पड़ता है। इसलिए संविधान तो सबसे पहले है और हर व्यक्ति को संविधान पढ़ना चाहिए। जितना लोग धार्मिक डिबेट में लगे हुए हैं, धर्म खतरा में है, चाहे धर्म बचाने, चाहे अजान पढ़ने में दे रहे हैं, उतना किताबों पढ़ने में देते, हर धर्म को जानते ना, तो ये डिबेट नहीं रहता और नेता लोग बेवकूफ नहीं बनाते। किसी भी धर्म के लोगों को, ये नहीं कि हिंदू को चाहे मुसलमान को, हर धर्म के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है।
केवल धर्म के नाम पे। और ये आप लोगों का हो गया दाखिल खारिज अधिनियम, और ये हो गया लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। इसमें ये हुआ था कि जमींदारी समाप्त हुआ था। जमींदारी समाप्त होने के बाद जो रैयत थे जमीन को जोत बो रहे थे, उससे डायरेक्ट सरकार टैक्स न लेने लगी, बिचौलिया कोई नहीं था। उसी पे एक्ट आया था, उसी से संबंधित ये कानून है। इसके बाद आप सभी के लिए बिहार टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट के बाद बिहार काश्तकारी अधिनियम बना। बंगाल काश्तकारी अधिनियम को जब बंगाल से बिहार जब अलग हो गया तो इसके लिए बिहार काश्तकारी अधिनियम हो गया, लेकिन वो बंगाल टेंडेंसी एक्ट वाला ही पूरा नियम था, बंगाल काश्तकारी अधिनियम वाला ही। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, खाली भूभाग बदला हुआ था। ये सीपीसी हो गया, आप सभी जानते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता। अदालत में जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं सिविल के मामला में इसी से होती हैं, तो सीपीसी एक खरीदे हुए है। और लैंड से संबंधित बहुत सारे कानून है, भूमि संबंधित, और सिविल में इतना ना ज्यादा बुक है और पढ़ना है कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब हमको लग रहा है कि हजारों किताब होंगे और हजारों लॉज हैं, उन सभी भी पढ़ना है। तो धीरे धीरे हमने टारगेट रखा है कि इस साल में 50 बुक पढ़ना है। और अगर इस तरीके से 3 साल मान लीजिए लॉ करने में लगेगा, 3 साल में बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, 1 साल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एडवोकेट हो जाएंगे इनरोल होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो आप सभी के लिए नया साल की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी दिन दुगना रात चौगुना प्रगति करें और प्रकृति का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ज्ञान वर्धन करें, और ये फालतू का नेता वगैरह के चक्कर में न पड़े। धर्म बचाने के लिए या किसी भी चीजों के लिए नेता के बेटे नहीं आते हैं। उनके बेटे जाकर विदेश में अंग्रेजी पढ़ेंगे, आपको कहेंगे कि आप संस्कृत को बचाइए। चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो, किसी मुसलमान के जो नेता हैं उनके बेटे कब जाएंगे धर्म बचाने के लिए? कभी नहीं जाएंगे, चाहे किसी धर्म के हो। तो आप सभी अपने आप के मजबूत बनाइए, आपके पास एजुकेशन रहेगा, हर चीज का जानकारी रहेगा। तो आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ, और आप सभी चैनल को सपोर्ट करें। 1000 का टारगेट पार कर दिया आप लोगों ने, और चैनल मोनेटाइज भी होने में केवल 10-20 घंटा वॉच टाइम रह गया। हम इधर वीडियो नहीं डाल पाए कुछ कारणवश, आप सभी को बताएं कि पुस्तक के कमियां था, और बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो डाल दिया हूँ, उस टॉपिक पे वीडियो नहीं डालना चाहता था, ये सब किताब आ गया, आप सभी के लिए डालता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और 1 लाख का टारगेट हम लोगों का रहेगा 2026 तक चैनल पे सब्सक्राइबर का। धन्यवाद, देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। जय हिंद, जय भारत।